हेलो, वेलकम बैक टू जे के बोस अन अकेडमी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कैसी चल रही है प्रैक्टिस? कैसी चल रही है सब बच्चों की लाइफस्टाइल? अच्छी होनी चाहिए। ये टाइम ऐसा है जिस टाइम पे सेशन शुरू होते हैं और स्कूल्स स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टीचर हमें पढ़ाते हैं ना, हमें सबसे पहले तो इन दिनों में बिल्कुल भी है ना छुट्टी नहीं करनी है। ठीक है? जितना कम आप एब्सेंट रहेंगे ना, उतना आप रेगुलर रहेंगे और किसी भी तरह का गैप नहीं होगा। लर्निंग गैप आते हैं ना, तब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है और लर्निंग गैप की वजह से ही हमारा रिजल्ट डाउन होता है। तो इस बार वो चांस मत देना, ठीक है? तो हमारे क्लासेस पे भी कंटिन्यू बने रहना और इस वीडियो को लाइक करो सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करो और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर भी करना है, ठीक है? ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ऑल राइट। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम कंप्लीट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वन शॉट में इसको कवर करेंगे। ओके, पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ाऊँगा, नोवेस योगी, ठीक है? 10 ईयर एक्सपीरियंस आप सबको पता है, नहीं पता है तो सुन लो। ओके ओके। इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन नंबर्स की बात करेंगे क्योंकि नंबर सिस्टम चैप्टर है तो नंबर्स के बिना तो ये चैप्टर होगा नहीं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म ये पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंसर्ट रेशनल एंड इरेशनल बिटवीन टू रेशनल इरेशनल नंबर्स, सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्लियर? ओके। सो ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम हम पढ़ते क्यों हैं? देखो बेटा, आपने 6 क्लास में या 5th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो नंबर्स के बारे में। न्यूमेरल्स क्या होते हैं? न्यूमेरल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये हैं बेसिक डिजिट्स। इन्हीं को क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स, राइट? तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग सिंबल्स और डिजिट्स। इट इज़ फाउंडेशन ऑफ ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वही सभी का जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं सबका ये फाउंडेशन अपने आप में, फ्रॉम बेसिक अरिथमेटिक टू एडवांस एल्जेब्रा, ठीक है? सब में ये यूज़ होता है। वाई इट मैटर्स? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस रिलाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ नंबर आर क्लासिफाइड बिहेव, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें हैं। वैसे ये सबसे इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे सिलेबस से, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं ये रीज़न हमें क्लैरिफाई होना ज़रूरी है। क्लियर? ओके। सो दिस चैप्टर फॉर्म द बेसिक ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड इट फ्रिक्वेंटली टेस्टेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो, पहले आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा होगा होल नंबर के बारे में, 6 क्लास में आया होगा। इसके बाद आपने पढ़े होंगे 6 या 7 में ही आए होंगे इंटीजर्स, 6 में ही आ जाते हैं कई कईयों के, ठीक है? कई स्टूडेंट 6 में ही पढ़ लेते हैं इसे। इसके बाद आया था 8 क्लास में रेशनल नंबर, राइट? अब रेशनल के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर नया 9th में? इरेशनल। क्लियर? तो ये कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो टाइप ऑफ नंबर कितने तरह के होते हैं। देखो, सबसे बड़े जो नंबर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं इन्हें समझो। रियल नंबर्स में सारी कैटेगरी हो जाती है। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, यानी बहुत जूनियर क्लासेस से हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है? और होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ये कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर में हो एक 0 अगर अप्लाई कर दे साथ में तो वो कैटेगरी क्या बन जाएगी? होल नंबर कैटेगरी बन जाएगी। अच्छा, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इंटीजर नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, करेक्ट? इसमें बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, इनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। किनको? 1 से लेकर के जो पॉजिटिव साइड जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो 0 से लेकर के आगे तक चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये टर्म क्वेश्चन में इस तरह की पूछी जाती है, तो हमें पता होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3। इन शॉर्ट में आपसे कहूँ तो होल नंबर्स को ही क्या कहा जाता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर
कहा जाता है। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर में नॉन का मतलब जो नहीं है नेगेटिव। नेगेटिव कौन से नहीं है? 1 2 3 4 नेगेटिव नहीं है, लेकिन जीरो भी नेगेटिव नहीं है। तो जीरो के लिए क्या है? जीरो के लिए आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, पढ़ा है ना? तो ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए नॉन नेगेटिव में इसे भी काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद रेशनल नंबर पे आते हैं। अच्छा, इंटीजर के बाद एक और चीज़ आती है जो आपने पढ़ी होगी, वो आता है फ्रैक्शन। पढ़ा है? फ्रैक्शन पढ़ा है ना? क्या होता है फ्रैक्शन? पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन भी किस फॉर्म में होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर? जब फ्रैक्शन और इंटीजर भी बन जाए तो इसके बाद जो कैटेगरी बनती है वो बनती है रेशनल नंबर। अब सुनो, नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आते हैं, होल नंबर भी इंटीजर में आते हैं, और सारे इंटीजर किस में आते हैं? सारे इंटीजर किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। और सारे फ्रैक्शन भी किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। तो मैं अगर रेशनल की कैटेगरी बनाऊं तो रेशनल बेटा क्या होते हैं? रेशनल में आपके आ गए सभी इंटीजर्स भी आ गए और सभी फ्रैक्शंस भी आ गए। क्लियर? ये कैटेगरी डिवाइड हो गई। इसके बाद में रेशनल के बाद जो कैटेगरी आती है वो होती है इरेशनल की। अच्छा, रेशनल क्या होते हैं? A number which can be write in the form of p by q where p q are integers। पढ़ा हो तो 8th क्लास में पढ़ा होगा ना? तो ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल -3/2, 1/2, 0 1 एक्सेट्रा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर रेशनल नंबर -3/2 रेशनल है और 3/2 एक फ्रैक्शन है, ये ऐसे ही जैसे एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, क्या ये? अच्छा, ये रेशनल नंबर भी और ये फ्रैक्शन भी है। -3/2 क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं है। तो इसका मतलब याद रखना, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, याद रखना बेटा। इसीलिए all rational numbers are not a fraction, are not a fraction, but all fractions are सभी फ्रैक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? all fractions are rational number, but all rational numbers are not fraction। क्लियर? अब रेशनल कैटेगरी और इरेशनल कैटेगरी को जब हम एक साथ ले लेते हैं तो इन दोनों को मिला करके जो कैटेगरी बनती है, इन दोनों को मिला करके कंप्लीट जो फैमिली बनती है उसे हम नाम देते हैं किससे? रियल नंबर से। यानी रियल नंबर के अंदर आपके रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर बेटा 1 2 3, 0 1 2 3 होल, इंटीजर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। रेशनल p बाई क्यू फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमीटर जीरो नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कौन से नंबर होते हैं जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर किस किस से बनता है? रियल नंबर बनता है रेशनल प्लस इरेशनल से। क्लियर? ओके, तो ये हो गया नेचुरल नंबर कैटेगरी। ठीक है, ये हो गया होल नंबर कैटेगरी। अच्छा, किसी भी नंबर में जीरो ऐड किया जाए तो वही सेम रिजल्ट आता है। क्लियर? और ये हो गया इंटीजर कैटेगरी। ओके ओके, इसमें जब मैंने बात की थी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, उस पर आएंगे अभी हम। रेशनल नंबर अभी डिस्कस किया हमने, p बाई क्यू फॉर्म होता है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ इसमें। 2/5, 7/2, 1/3। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि ये कौन से नंबर हैं? ये सब रेशनल नंबर हैं, p बाई क्यू फॉर्म में है और इंटीजर भी है। ठीक है, लेकिन 2/5 को बेटा अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या बनेगा? तो ये क्या बनेगा? 0.4। करेक्ट। 7/2 को हम प्रेजेंट करें तो ये क्या बनेगा? 3.5। करेक्ट, यही बनेगा।
1/3 को अगर हम प्रेजेंट करें तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, पॉइंट लगाने के बाद ये 0, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1, फिर बाद में पॉइंट लग रहा है 0 लगेगा, 3 3 ज़ा 9, फिर रिमाइंडर 1, पॉइंट लग रहा है, फिर 3, फिर 10, 9, फिर 1, इस तरह से प्रोसेस आगे चलता जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट क्या मिलेगा, क्वोशंट क्या मिलेगा हमें, क्वोशंट विल बी इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 1/3 का रिजल्ट मिला 0.3333 एंड सो ऑन। तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डिवीज़न हो गया स्टॉप, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं, फिक्स है। डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, फिक्स है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट फिक्स है, 5 फिक्स है, लेकिन इसमें जो है कंटिन्यूटी बन रही है किसकी, 3 की। इसका मतलब यहाँ पर 3 कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों जहाँ पर डिवीज़न स्टॉप हो जाता है उन डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन जिनमें कंटिन्यू डिवीज़न चलता जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट नहीं हुए, यानी जो डिवीज़न स्टॉप ही नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक चीज़ आप नोटिस करो कि 3 की कंटिन्यूटी बन रही है, रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहें, नॉन टर्मिनेटिंग बट एक रिपीटिंग ये डेसिमल है, बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज जो अभी मैंने आपको बताया, रिपीटिंग, एंड एक मैं डेसिमल लिख रहा हूँ 0.1734561896418900132002 एंड सो ऑन। अब ये इस तरह का डेसिमल है, ये भी एक डेसिमल नंबर है। क्या इसमें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पर ये किसका फॉर्म हो सकता है, नहीं कह सकते, नहीं बता सकते ना कि इसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा। तो बेटा जिसमें ना तो कोई डिजिट एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, ना सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के डेसिमल को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है कहीं, और आगे तक चलता जा रहा है, कुछ भी आ रहा है इसमें, राइट। इसका मतलब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कैटेगरी बनती है बेटा किसकी, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं इन्हें हम, इस कैटेगरी को कहते हैं इरेशनल कैटेगरी डेसिमल्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रेशनल। तो डेसिमल्स के रेस्पेक्ट में भी एक डेफिनेशन बन जाती है कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल, एंड ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्लियर, ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल। जैसे याद दिया √2, √3, पाई, ये वो नंबर्स हैं जिनको सिंप्लीफाई करने पर ये ना कहीं टर्मिनेट होते हैं और ना ही कहीं रिपीट होते हैं, कंटिन्यू चलता जाता है ये फॉर्मेट, और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसीलिए √2, √3, पाई, इन सबको हम क्या कहते हैं, इरेशनल। यानी मैं तो आपको इतना बता दूं कि बेटा रूट में जो नंबर, वो ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में जो भी नंबर लिखे हैं ना, वो सब क्या है, इरेशनल है। कैसे, अगर मैं बता दूं आपको √6, तो √6 क्या है, √2 इंटू √3, √2 इंटू √3, करेक्ट।
तो रूट टू भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, इरेशनल का प्रोडक्ट भी क्या हो गया, इरेशनल। क्लियर। रियल नंबर मैंने आपको बता ही दिया, रियल नंबर में कंप्लीट सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। करेक्ट। ओके। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये मैंने एक चार्ट बनाया जिससे आपको क्लियर हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये टर्मिनेटिंग। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। एग्जांपल 2.73, 0.25, 1.22 या फिर 0.5। रिपीटिंग में 1.33, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, 1.26, 26, 26 एंड सो ऑन, 1.325, 325, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, रिपीटिंग डेसिमल्स हैं और ये सभी क्या है, रेशनल है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसे नंबर जिनमें नंबर ही अलग तरह के हैं, सेट ऑफ डिजिट को रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो कौन से हो गए, वो हो गए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होता है, ऑलवेज रेशनल नंबर, फर्स्ट ऑप्शन, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऑलवेज एन इंटीजर, समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल। बताओ क्या आंसर आएगा। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, दो इरेशनल नंबर, आप सबको बता रखा है इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर हम √2 इंटू √3 करें तो आता है √6। यहाँ पर क्या आया, इरेशनल। अगर हम बात करें √3 इंटू √3, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 3⁻1/2 इंटू 3⁻1/2 इज इक्वल टू 3⁻1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3⁻1 इज इक्वल टू 3। और एक और एग्जाम्पल अगर इसमें लें, √3 इंटू 0, ओके, 0 रेशनल नहीं है, 0 इरेशनल नहीं है, 0 तो रेशनल है। लेकिन हमने देखा कि एक केस में इरेशनल था, एक केस में रेशनल था। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। क्लियर। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू p/q फॉर्म। किसी भी डेसिमल को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। देखो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अगर हमें 2/5 को कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 25/10, और इसको रिड्यूस करके क्या लिख देंगे, 5/2। करेक्ट, यही होगा। तो ये p/q फॉर्म में हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ऐसे डेसिमल जो रिपीटिंग हो, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, अगर रिपीटिंग डेसिमल्स को बेटा हमें करना है, रिपीटिंग भी कहते हैं इनको, और इनको एक और नाम दिया जाता है रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल्स। तो रिकरिंग डेसिमल्स के केस में एग्जांपल, जैसे हमें 1.333, अब इतना बड़ा लिखने की बजाय हम इसे क्या लिखते हैं, 1.3 बार। ठीक है, विंसियम कहते हैं इसको। क्या है ये साइन जो है, किसका है, ये विंसियम का है। ठीक है, विंसियम का मतलब क्या होता है, यानी ये जितने नंबर्स पे या जितने डिजिट्स पे ये विंसियम लगा हुआ है, इसका मतलब है उतने वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 1.72 बार, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 72 रिपीट हो रहा है साइमल्टेनियसली, 1.72 72 72 एंड सो ऑन। क्लियर। इस तरह से। तो अब इनका कन्वर्जन हम सीखते हैं, किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। याद रखना, मैं आपको यहाँ पर पूरा एल्गोरिदम समझा देता हूँ। ठीक है, मेथड टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू p/q फॉर्म। अब क्या मेथड है, स्टेप 1, सबसे पहले तो अज्यूम नंबर x,
सबसे पहले क्या एज्यूम कर लो उसको x, ये स्टेप फॉलो करना है आपने, ये कर लिया, इसके बाद आप सारा समझ जाओगे। स्टेप 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड by 10s to the power n, where n is number of digits having bar, बार नहीं कहूँगा, विंसियम कहूँगा मैं इसको, हैविंग विंसियम। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। 1.73 बार है तो इसे कन्वर्ट करना है, x मान लिया 1.73 बार, इसके बाद बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स पे बार है तो 10s to the power 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 1.73 बार। इससे क्या होगा, ऐसा करने पर 173 बाहर आ जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट आगे, तो 173.73 बार और फिर 100x। ये होगी इक्वेशन नंबर 1, इसे नेम देना पड़ेगा, और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अगला स्टेप यही है बेटा, स्टेप 3, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है तो LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और RHS में से RHS। तो इससे क्या होगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 173.73 बार माइनस 1.73 बार इज इक्वल टू 172.99x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 172/99। इस तरह से ये x जो आपने एज्यूम किया था जो डेसिमल नंबर, वो x अब किसके इक्वल हो गया, क्योंकि किसके इक्विवेलेंट हो गया, 172/99। सो वी कन्वर्टेड। क्वेश्चन जैसे आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। कन्वर्ट 2.71 बार इन फॉर्म ऑफ P बाई Q। अब ये तो हम सबको पता है कि 2.71 बार कैसा डेसिमल है, ये 2.7 बार या 71 बार, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो है कैसा होगा, ये कंफर्म है कि ये रेशनल होगा। अब ये श्योर है कि रेशनल होगा, लेकिन हमें इसमें कैसे बताना है कि रेशनल होगा और ये P बाई Q फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, लेट नंबर बी इक्वल टू एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू 2.71 बार, क्लियर। इसके बाद में आपने जो ये एक्स एज्यूम किया है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने डिजिट्स पे जो विंसियम लगा हुआ है, ये लग रहा है 2 डिजिट्स पे, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10s to the power 2, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 100x। इस तरफ क्या हो जाएगा बेटा, 100 इंटू 2.71 बार, करेक्ट। और ऐसा करने पर ये 71, एक 71 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 271.717171 एंड सो ऑन। अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे 71 लिखे हुए हैं, इनफाइनाइट लिखे हैं, उनमें से एक अगर होल पार्ट में चला जाए तो कंप्लीट नंबर पे कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, वो एज इट इज रहेगा, राइट। ऑलराइट, तो ये 100x है। तो ये प्रोसेस ही हम इसलिए करते हैं, जो हमने x एज्यूम किया उसको तो दो इक्वेशन नंबर 1, एंड जो हमने इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन बनाया है इसे दे दो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और इन दोनों को क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, जिसमें क्या होगा बेटा, LHS में से LHS माइनस हो जाएगा, यानी 100x माइनस x इज इक्वल टू 271.717171 एंड सो ऑन माइनस 2.717171। अब बेटा यहाँ ऑब्जर्व करो कि ये जो डेसिमल पार्ट है, ये जो डेसिमल पार्ट है, इसमें क्या लिखा है 71, क्या लिखा है 71, कितने टाइम्स लिखा है, मेनी टाइम्स। तो ये जो होल पार्ट टू होल पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, तो ये होल पार्ट हो गया जीरो, और होल मतलब डेसिमल पार्ट हो गया जीरो, और होल पार्ट में 271 माइनस 2, तो 271 माइनस 2
271 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये, यानी 271 माइनस 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 269, 269 यही होगा 269। और LHS में कितने x हो जाएंगे 99x, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 269 डिवाइड बाय 99। अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो आप रिड्यूस कर दो, अदरवाइज ये होगा इसका प्रॉपर p/q फॉर्म। आंसर बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर इनमें इसमें किसी स्टेप पे बेटा कोई डाउट लगा हो तो आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दो, इससे आपको मैं आपका आंसर रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। हाँ, अब मैं इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, आपको सिर्फ इतना करना है, देखो अच्छा ये बताओ ये सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस कर क्यों रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। हमें रटना नहीं है यहाँ, हमें समझना है, बिल्कुल रट्टा फ्री बनाना है मैथमेटिक्स को। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जो एक्स एज्यूम किया, फिर सर मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन किया, ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, हमें डेसिमल पार्ट को क्या बनाना है, ज़ीरो। क्योंकि डेसिमल पार्ट जब तक ज़ीरो नहीं होगा ना, तब तक डेसिमल हटेगा ही नहीं, यानी पॉइंट हटेगा ही नहीं। तो पॉइंट हटाने के लिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। देखो हमने यही तो किया, 71 पे बार लग रहा था तो पहले 71 को बाहर निकाला एक को, तो इससे क्या हुआ, ये 271 नई इक्वेशन बनी, फिर हमने इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर 271 में से नहीं, होल पार्ट में से 2 माइनस हुआ और 71 सारे कैंसिल हो गए, तो होल पार्ट कितना हो गया, 0। तो ये प्रोसेस हमने इसलिए फॉलो किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है तो इसको विद इन 5 सेकेंड आपको कैसे करना है। जैसे 2.7 बार था, सबसे पहले आप क्या करो, 271 पूरा नंबर लिख दो एज इट इज, और फिर इस नंबर का होल पार्ट कितना है, -2, ऐसे लिख दो। और कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो लिख दो सीधा 99, ये आ जाएगा 269/99 आंसर। है ना इजी ट्रिक, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए ये बताओ, कन्वर्ट 13.54 बार, या ऐसा ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, 54 नहीं, इस बार कुछ अलग करते हैं, 001, राइट, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं। 13.001 बार इन फॉर्म ऑफ p/q, कन्वर्ट 13.001 बार इन फॉर्म ऑफ p/q। तो इसे हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, क्या होगा इसमें बताओ, कंफ्यूजन, सर 0 आ रहे हैं, अब क्या करें। वही प्रोसेस फॉलो करना है जो पहले कर रहे थे। देखो ये नंबर पता है कैसा है, ये नंबर कुछ इस तरह से है, 13.001 एंड सो ऑन, इस तरह से। सबसे पहले इसको एज्यूम कर लो x, लेट x इज इक्वल टू 13.001001, क्लियर। अब बेटा कितने डिजिट्स पे विंसियम लगा हुआ है, 3 डिजिट पे विंसियम लगा है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यानी कि 1000, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि सर 10 से मल्टीप्लाई करना था 100 से या 1000 से, तो यहाँ बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू, और यहाँ से 001 बाहर आ जाएगा, तो 13,001.001,001 एंड सो। ये थी इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमें क्या करना है बेटा, बोथ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, गेट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, करेक्ट। तो LHS टू LHS सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 13,001.001,001 एंड सो ऑन माइनस 13.001,001 एंड सो ऑन।
तो इस ऐसा करने पर ये डेसिमल पार्ट जब सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। तो रह जाएगा क्या, 13001 माइनस 13, और यहाँ रह जाएगा 999x। देन यू विल गेट x इज इक्वल टू, ये यहाँ से माइनस हो तो कितना रह गया बेटा, 12,088, करेक्ट, यही होगा ना, 12,000 नॉट 88, 988, 988 आएगा यहाँ पर। तो ये तो कितना हो गया, 12,988, और यहाँ से कितना आ गया, 999, क्लियर। ये हो गया इसका आंसर। तो ये कन्वर्जन हो गया बेटा इसका p/q फॉर्म में। तो इस तरह से ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप समझ में आ गया है, किसी तरह का इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, ऑल राइट। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 3.562 बार in form of p/q। 3.652 बार। अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, इस क्वेश्चन में 62 पर बार लग रहा है, लेकिन 5 जो एक्स्ट्रा डिजिट है। अब इस तरह के डेसिमल जिसमें, सुनना ध्यान से, जिसमें होल पार्ट, जिसमें डेसिमल पार्ट में डेसिमल पार्ट में कोई नंबर आ रहा हो एक्स्ट्रा, यानी कि कोई रेशनल नंबर है कोई, या फिर एक्स्ट्रा डिजिट या एक्स्ट्रा नंबर कह सकते हो। अगर डेसिमल पार्ट में विंसियम जिन पे लग रहा है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिजिट आ जाए, तो ऐसे में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस नंबर को होल पार्ट में ले जाना होगा जिस नंबर पे जो नंबर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन है, 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो 5 को हमें हटाना होगा। 5 को कहाँ शिफ्ट करना होगा, 5 को हमें शिफ्ट करना होगा होल पार्ट में। और होल पार्ट में ले जाने के लिए पहले हमें कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो हमें सबसे पहले बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा सर, अगर 2 डिजिट होते तो एक्स्ट्रा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से। सर अगर 3 डिजिट होते तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 से। तो ये प्रोसेस फॉलो होगा आपकी बार, यानी कि हमें यहाँ पर 2 स्टेप एक्स्ट्रा लेके चलने होंगे इसे सॉल्व करने के लिए, क्लियर, ऑल राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा, सबसे पहले तो वही नंबर एज्यूम करना है क्या, x, लेट x बी 3.562 बार, करेक्ट। अब इसके बाद सबसे पहले हमें 5 को शिफ्ट करना है कहाँ, होल पार्ट में, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, देन यू विल गेट, यहाँ पर एलएचएस में क्या हो जाएगा 10x, और आरएचएस में क्या हो जाएगा 35.62 बार। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये नई इक्वेशन बनेगी, क्योंकि अब जो प्रोसेस फॉलो होगा वो इस इक्वेशन के साथ हो गया। देखो अब ये किसमें, देखो बेटा ये जो होता है ना इस तरह के, जिसमें कुछ नंबर एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं, डिजिट एक्स्ट्रा आते हैं, तो इनको हम पता क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मिक्स रिकरिंग। क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये मिक्स वाले, मिक्सिंग हो रही है जिसमें, लेकिन इसमें प्रीवियस जो हमने 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, उनमें कोई मिक्सिंग नहीं थी, वो डायरेक्ट हो रहे थे, क्लियर। तो ये अब ये मिक्स से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, अब ये मिक्स से प्योर में कन्वर्ट हो गया, ये प्योर रिकरिंग है जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम इस डेसिमल पार्ट में कौन है जिस पर विंसियम लग रहा है, 62। नाउ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10x इंटू 100 इज इक्वल टू 35.62 बार इंटू 100, करेक्ट। और जैसे ही हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, 3562.62 बार, यानी ये 62 बाहर चला गया होल पार्ट, करेक्ट, और ये बन गया 1000x।
ये नहीं इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, वही जो हमने पहले प्रोसेस किया था, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, गेट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। और जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो 1000x में से 10x माइनस हो जाएगा, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 3562.62 बार माइनस 35.62 बार। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पर डेसिमल पार्ट कितना हो सकता है, सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो सकता है। तो यहाँ पर कितना बन गया, 990x इज इक्वल टू 3562 में 35 गया तो 12, 12 माइनस 5 7, 5 माइनस 3 2, 35। ठीक है, यही रहेगा। देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 3527 अपॉन 999। ये बनेगा इसका p बाई क्यू फॉर्म आंसर। आ गया समझ में? ओके, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, हाँ प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये हो गया था। तो ये देखो यहाँ पर देखो हर एक डिजिट पे बार लग रहा है डेसिमल पार्ट में, तो ये है प्योर रिकरिंग और ये है मिक्स रिकरिंग। ये किसका एग्जाम्पल है, मिक्स रिकरिंग का। क्लियर? ऑल राइट। तो ये पार्ट अपना हो गया कंप्लीट। इसके बाद में हम बात करते हैं रेशनल बिटवीन टू रेशनल्स। दो रेशनल के बिटवीन रेशनल इंसर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, रेशनल बिटवीन दो नंबर्स हैं बेटा, मान लो दो नंबर्स हैं, दो रेशनल नंबर, उन दोनों के बिटवीन अगर हमें एक रेशनल नंबर चाहिए, टू रेशनल्स, सपोज ए कॉमा बी, ए एंड बी के बिटवीन दो रेशनल हमें चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इनका जो मिडिल नंबर आएगा, मिडिल नंबर वो किससे आएगा, ए प्लस बी इज ए प्लस बी अपॉन 2। यानी इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एक आपको फिक्स जो इनका मिडिल नंबर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे फाइंड 3 रेशनल्स बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो नंबर्स हैं, ये रहा ए, ये रहा बी। ए इज इक्वल टू कितना है बेटा 4, बी इज इक्वल टू कितना है 5। दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, किससे, 2 से। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया 9/2। और 9/2 को आप क्या लिख सकते हो, 4.5 भी आप लिख सकते हो। अब आपको ये पता लग चुका है कि 4 और 5 के बिटवीन फिक्स नंबर कौन सा है, 4.5, ये आप सब जानते हो। तो इन दोनों के बिटवीन, यानी कि इन दोनों के बिटवीन भी आप और इंसर्ट कर सकते हो, राइट। तो 4 प्लस 4.5 अपॉन 2, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो, 8.5 अपॉन 2, ये आ जाएगा 4.25। अब यहाँ 4.25 आ गया। अब यही हम दूसरा नंबर 4.5 और 5 के बिटवीन फाइंड कर लेते हैं। 4.5 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.75। ये आ जाएगा 4.75। तो थ्री रेशनल्स आर क्या क्या हो गए, थ्री रेशनल्स आर क्या क्या हो गए, 4.25, 4.5, 0 भी लिख सकते हो, और 4.75। ये हो गए 3 रेशनल नंबर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 5 रेशनल्स बिटवीन 5 अपॉन 3 एंड 7 अपॉन 3। ये क्वेश्चन करना है। तो बेटा इसमें आपको देखना, सबसे पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है,
जो कि क्या है 3। डिनोमिनेटर सेम हो तो फाइंड करना, रेशनल फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे? आप एक फिक्स नंबर से सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। किनको? दोनों रेशनल नंबर्स को। ये दोनों फ्रैक्शंस है वैसे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। किस तरह से? देखो 5/3 और 7/3, जो आपको सुटेबल नंबर लगता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 5/5 से, आपने इसे मल्टीप्लाई किया 5/5 से, दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। कब? जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो। तो ये कितना बन जाएगा 25/15, और यहाँ कितना बन जाएगा 35/15। अब आप देखो दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो अभी भी सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो यानी कि हाँ बिल्कुल सही प्रोसेस कर रहे हैं। अब आपको देखना है न्यूमरेटर चेक करना है। यहाँ न्यूमरेटर चेक कर रहा हूँ और यहाँ न्यूमरेटर चेक करो, कितना है यहाँ 25 है 35 है। 25 से 35 तक की काउंटिंग आपको आती है तो वो लिख दो बस। 25 के बाद क्या आता है 26, 27, 28, 29, 30, 31। ये कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 35 तक जा सकता है। हमें कितने चाहिए इसमें? 5 रेशनल चाहिए, तो हमारे लिए 26 से लेकर के 30 तक की काउंटिंग सुटेबल है। तो 26 और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है सबका फिक्स कर दो, वो है 15, जो कि इन दोनों में था। ठीक है, क्योंकि सभी लाइक हो गए ना। तो इस तरह से आप चाहो जितने फ्रैक्शंस इसमें इंसर्ट कर सकते हो, जितने रेशनल चाहो उतने इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया इसका आंसर। लेकिन सर अगर डिनोमिनेटर चेंज हो गया तो इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड 6 रेशनल्स बिटवीन, यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/3, ठीक है, एंड 2/5। अब ये आ गया, ठीक है। 1/3 एंड 2/5 के बिटवीन हमें इंसर्ट करने हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर क्या है। अच्छा, आप इस पर वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, a+b/2, लेकिन ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेट हो सकता है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। किस तरह से? देखो 1/3 + 2/5/2, तो इस तरह से आपको 6 फाइंड करने। अगर 1 या 2 फाइंड करना होता तो आई थिंक ये प्रोसेस हम फॉलो कर सकते थे a+b/2, लेकिन यहाँ पर हमें 2 से ज़्यादा फाइनल फाइंड करने हैं, 6 रेशनल्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम बेटा प्रोसेस दूसरा फॉलो करेंगे। और वो प्रोसेस क्या होगा अब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो जैसा कि हमने किया, पहले तो हम इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लाइक में। अब हम सबसे पहले देखेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर्स क्या हैं? 3 एंड 5। तो एलसीएम ले लो दोनों का। एलसीएम ऑफ 3, 5 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 इन 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15, ठीक है। तो पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर लाइक करो। फर्स्ट डिनोमिनेटर मेक लाइक डिनोमिनेटर, या मेक कन्वर्ट टू लाइक डिनोमिनेटर, कन्वर्ट टू लाइक डिनोमिनेटर। अब लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 5/5 से। और 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3/3 से। इससे क्या होगा? ये बन जाएगा 5/15 और ये बन जाएगा 6/15। अब बेटा देखो 5/15 और 6/15 कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लाइक में। अब इन दोनों के बिटवीन गैप कितना है? 5 और 6 कंटिन्यू नंबर है, तो हमें इनके बिटवीन नंबर चाहिए, तो इसको थोड़ा गैप बड़ा करना पड़ेगा। गैप बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं मुझे कितने चाहिए? 6 रेशनल चाहिए, तो मैं 6 के बाद जो भी नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, ठीक है। तो मैंने 5/15 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 6/15 को भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया। ये बन गया 5 7 35/15
35 अपॉन 105 और ये बन जाएगा 42 अपॉन 105। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, 35 से 42 की काउंटिंग लिख दो, 36, 37, 38, 39, 40 एंड 41 और सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो जो कि इन दोनों में है, यानी कि 105, 105 इस तरह से आप सब में लिख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। ये सभी जितने भी हमें इंसर्ट करने थे, कितने 1 2 3 4 5 6 6 रेशनल हमने इंसर्ट कर दिए, तो यही है रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? कई बार ऑप्शन में भी आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाई बिटवीन दीज टू रेशनल्स, तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप सबसे पहले यही फॉर्मेट फॉलो करो। आपको सिर्फ इतना देखना है, आप तो डिनोमिनेटर चेक कर लो, क्या कर लो, डिनोमिनेटर चेक कर लो। अब जैसे मैं 4 ऑप्शन देता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाई बिटवीन 1/3 एंड 2/5 और यहाँ ऑप्शन में दे देता कुछ भी कैसे, जैसे कि 27/42 करेक्ट, ये दे देता, कुछ भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि यह 42 बन कहाँ रहा है, या फिर आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो डेसिमल में कन्वर्ट करके, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है। तो हमें तो डिनोमिनेटर चेक करना है बस, डिनोमिनेटर इन दोनों के मल्टीपल से मिलता जुलता है या नहीं, दोनों का कॉमनली होना चाहिए, जैसे 105 3 और 5 का एलसीएम में आता है ना, इस तरह से। ओके, इसके बाद बात करते हैं इर्रेशनल बिटवीन टू रेशनल्स। दो रेशनल्स के बिटवीन इर्रेशनल इंसर्ट करना सबसे इजी प्रोसेस होता है। मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो एक बार बताओ, इर्रेशनल का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये सबको पता है आपको, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, इंसर्ट 3 इर्रेशनल बिटवीन 3 एंड 5, 3 और 5 के बिटवीन 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। आप तो बस कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल लिख दो जो कि इन दोनों के बिटवीन आते हो। देखो 3 से और 3 से लेकर के 5 के बिटवीन 3.1, 3.2, 3.3, यानी ये 3 के बाद ही आते हैं, और इस तरह से 5 के बिटवीन। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.3 ये लिख दिया। लेकिन सर ये तो टर्मिनेटिंग है, हमें टर्मिनेटिंग नहीं, हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में डिजिट्स कोई किसी पैरामीटर को फॉलो नहीं करते हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, कैसे भी लिखे जा सकते हैं, तो हम भी कैसे भी डेसिमल लिख देते हैं। देखो किस तरह से 1 0 2 3 8 9 6 7 5 4 2 3 1 0 0 3 5 4 6 2, अपनी मर्जी से आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल पार्ट में जो 1 है वो वही नंबर होना चाहिए जो इन दोनों के बिटवीन लाई करे। याद आपको ये रखना है। 3.1 3 और 5 के बिटवीन है, 3.2 भी है, इसमें क्या लिख सकते हैं बाद में 3.03, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ, 0 0 3 0 0 0 3, फिर 4 0 0 0 0 3। अब ये पैटर्न नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक साइमल्टेनियस कोई सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, नहीं। 3.03 को 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5, अपने अकॉर्डिंग आप सुटेबल नंबर इसमें लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर? तो इस तरह से आप इर्रेशनल्स के बिटवीन इर्रेशनल इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इंसर्ट, यही अगर इर्रेशनल आपको इंसर्ट करना हो बिटवीन टू इर्रेशनल, तो क्या करेंगे? तो इंसर्ट 3 इर्रेशनल बिटवीन √2 एंड √3। अभी √2 एंड √3 के बिटवीन आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। √2 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है? √2 की अप्रोक्स वैल्यू होती है बेटा 1.414। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, ये दोनों होते हैं। क्लियर? तो
इससे इसके बीच में कौन कौन से नंबर दिए जा सकते हैं? 1.4 से लेके 1.7 के बिटवीन 1 पॉइंट। अच्छा, और भी अगर मान लो और अगर ज़्यादा ये डीप आप जाना चाहते हो तो इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो 1.41 के बाद क्या आता है? 42। तो 1.42 ये बन गया डेसिमल फॉर्म। इसके बाद 1.42 के बाद क्या था? 43। 1.430100100001 एंड सो। इसके बाद 1.45010000100001 एंड सो। क्लियर? तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है रिप्रेजेंट irrational number on number line। नंबर लाइन पे बेटा आपको इरेशनल नंबर को प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है, बस इसमें आपको स्टेप फॉलो करने हैं। वो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, उन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है। अच्छा, वैसे दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा होता है? स्पाइरल मेथड। और दूसरा मेथड होता है ज्योमेट्रिकल मेथड। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइरल मेथड की। ये स्पाइरल मेथड आप समझ गए होंगे, एक स्पाइडर जो स्पाइरल बनाती है वही मेथड वैसा ही कुछ बनेगा यहाँ पर भी। देखो कैसे, लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल मैं आपको बताता हूँ, ये सुटेबल है रूट 2 के लिए, ये सुटेबल है रूट 3 के लिए, ये सुटेबल है रूट 5 के लिए, सुटेबल है रूट 6 के लिए, या फिर रूट 7, यानी रूट 10 रूट 12 तक की वैल्यू तक के लिए सुटेबल माना जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे डेसिमल में आ गया, जैसे अगर आ गया 4.6, तो इसे प्रेजेंट करने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल प्रोसेस फॉलो करना होगा। क्लियर? पहले इनको स्पाइरल मेथड से मैं समझा देता हूँ। ओके, स्पाइरल मेथड के लिए क्या करते हैं हम? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? राइट ट्रायंगल आप सबने पढ़ा है, राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, करेक्ट, और एक साइड है, अगर मैं लेता हूँ 1। अब मुझे किसको कन्वर्ट करना है? रूट 2 को। बेटा रूट 2 यानी कि मुझे बनाना है रूट 2, याद रखना रूट 2 क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। रूट 2 क्या होगा? हाइपोटेनस। अच्छा, मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूँ। एक बार बताओ, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया जाता है? ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये है हाइपोटेनस। सबसे लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस एंड अदर टू साइड्स आर परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड बेस। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने कहा था कि भाई एक सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्लियर? अब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना स्पाइरल मेथड में क्या फॉलो करना है? जो नंबर आपको फाइंड करना है उसके लिए सबसे पहले उसे हाइपोटेनस पे लो, और ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करो जिनका स्क्वायर करने पर ये जो रूट में नंबर बैठा ना वो आ जाए। रूट में नंबर क्या है? रूट में नंबर है 2। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करने पर 2 आता हो और जिनका स्क्वायर करने पर भी 2 ही आए। 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 होता है। इसका मतलब रूट 2 स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है वो किससे सेटिस्फाई होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से। कैसे? ये 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब अब जो राइट ट्रायंगल बनेगा, मैं यहाँ पर अब जो आपको बता रहा हूँ उसको समझना ध्यान से। हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। इसके ऊपर फिर मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये कंपास से होगा। ये यहाँ से 60 और ये 60 डिवाइड कर दिया, और इस पॉइंट पे कंपास रखा, इस पॉइंट पे कंपास रखा, यहाँ से एक आर्क कट किया और इस तरह से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये बन गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री मुझे आर्क कट करना है कितने पर? बेटा याद रखना, मुझे ये जो आर्क कट करना है ये कितने पर होगा? 1 सेंटीमीटर पर।
क्योंकि परपेंडिकुलर यानी हाइट भी उतनी चाहिए। ये 1 सेंटीमीटर मैंने कट कर दिया, यहाँ तक की होगी हाइट, और इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे हम किससे, इस पॉइंट से। क्लियर, ये बन गया हाइपोटेनस, और ये ऑटोमेटिकली कितना बनेगा, √2 बनेगा। कितना बनेगा, √2 ही बनेगा। सर अगर यही √3 करना होता तो सबसे पहले हम क्या बनाते, हम सबसे पहले 1 और 1 पे बनाते √2, ये √2 बना दिया। अब √2 हो जाएगा बेस, √2 को बेस एज्यूम करते हुए यहां से एक 90 डिग्री बनाएंगे इस तरह से, ये 90 डिग्री बन गया, और ये 90 डिग्री पर कट करना है 1। क्यों, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इज इक्वल टू √3 स्क्वायर। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि बेस लेना होगा √2 और परपेंडिकुलर कितना लेना होगा 1, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो अब यहां से 1 सेंटीमीटर जैसे ही आपने कट किया, अब इस पॉइंट को कनेक्ट कर दो किससे, यहां से, तो ये बन गया √3। अब √3 के साथ आपको अगर मान लो √3 स्क्वायर कितना होता है 3, और √2 स्क्वायर कितना होता है 2, करेक्ट, या फिर हाँ, तो √3 के साथ आपको √2 बनाना पड़ेगा। अब √3 तो हो गया बेस 3, और यहां पर अगर आप 2 कर देते हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या फिर अब यहां से √2 हटा दो जैसे, हाँ, तो कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3, 3 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 7, यानी कि √7 का स्क्वायर। तो √7 बनाने के लिए √3 बेस और इस पर 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, और फिर इसको ज्वाइन कर दो। इस तरह से स्पाइरल मेथड काम करता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जरूर है, लेकिन बनेगा ऐसे ही। पाइथागोरस इंटरपोलेट पे हमें सेटिस्फाई करना होगा इसको। अच्छा, इसके बाद दूसरा मेथड आता है ज्योमेट्रिकल मेथड, बहुत इजी मेथड है ज्योमेट्रिकल मेथड। आई प्रेफर ज्योमेट्रिकल मेथड, और ये एक्यूरेट काम करता है। क्लियर, ज्योमेट्रिकल मेथड का स्टेप 1 क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप फर्स्ट, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, प्रेजेंट √4.6 ऑन नंबर लाइन। अब यहां पर स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 सबसे पहले तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट बनाओ ए बी, जो कि कितने सेंटीमीटर का होता है, जो रूट में नंबर लिखा ना होता है सेंटीमीटर का होना चाहिए, 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब में फॉलो होगा जो मैं स्टेप लिखा रहा हूं, तो इसको याद रख लेना 4.6 सेंटीमीटर। स्टेप 2 क्या होगा, एक्सटेंड ए बी अप टू 1 सेंटीमीटर। ए बी को कितना सेंटीमीटर बढ़ाना है, जो ए बी आपने 4.6 बनाया उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है। मैं आप बना के बताता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, ये बनाया हमने 4.6 सेंटीमीटर ए बी, और दूसरा स्टेप क्या था, एक्सटेंड करना है इसे कहां तक, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देना है। ये 1 सेंटीमीटर आपने एक्सटेंड कर दिया ए सी। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 4.6 + 1 इज इक्वल टू 5.6, ये आपने कर दिया। और इस लाइन को यहां पर टर्मिनेट करते हुए आगे प्रोसीड कर दो, ताकि नंबर हम प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, बस इस तरह से ये आपने आगे बढ़ा दिया। एक मिनट इसको सही से बना देता हूं मैं, ये बढ़ा दिया। क्लियर, अब स्केल से आपको मेजर करना है लास्ट में, लेकिन यहां पर सबसे पहले स्टेप 3 क्या होगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। सर ये कैसे करते हैं, तो देखो बेटा बचपन में आपने सीखा होगा प्रीवियस क्लास में कि जितना AC का हाफ, AC ये AC यहाँ से यहाँ तक,
इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास ओपन करना है, इस तरह यहाँ पर कट, इस तरह यहाँ पर कट, एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ पर, और इन दोनों को कर देना है इस तरह से जॉइन। क्लियर? ये बन जाएगा इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इस एसी लाइन सेगमेंट का जो है एक तरह से हमें क्या मिल गया है, हमें क्या मिल गया है, एक मिनट, ये हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया है। किसका? एसी का। ठीक है, ये हमने बना दिया एसी का, और इसको नाम दे दो एम। ठीक है, स्टेप 4 है टेक एम एज अ सेंटर, कंपास यूज होगा इसमें, एम एज सेंटर, ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस CM, यानी कि M पर कंपास रखना है और C पर पेंसिल रखना है, और इस तरह से आपको R घुमा देना है, जिससे सेमी सर्कल बन जाए। ये बन गया सेमी सर्कल। क्लियर? अब B पॉइंट से स्टेप 5 क्या है, फ्रॉम B ड्रॉ परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बनाना है आपको, कट सर्कल, कट सर्कल एट D, यानी कि आपको B पर 90 डिग्री बनाना है। तो B पर 90 डिग्री किस तरह बनेगा, वही कंपास रख के इस तरह से 2 आर कट करने इस तरह से, और ये 90 यहाँ मिल जाएगा। ये बन गया 90 डिग्री, और ये पॉइंट हो गया जिस पर सर्कल, ये सेमी सर्कल कट हो रहा है, कट सेमी सर्कल एट D, तो D पर कट कर रहा है। अब कंपास रखना है कहाँ पर, 6th स्टेप, लास्ट स्टेप, पुट कंपास ऑन B एंड ड्रॉ आर्क या ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस BD। कहने का मतलब B पर कंपास रखना है और D पर पेंसिल रखनी है। तो ये कंपास यहाँ रखोगे B पर और D पर रखोगे पेंसिल। तो ऐसा करने पर ये इस तरह से आर्क बनाओगे, तो ये आर्क कुछ ऐसा बनेगा, और ये आर्क 7th स्टेप, ठीक है, BD कट नंबर लाइन एट E, so BE is required number, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये कट करेगा BE, तो B से लेकर के E तक की जो लेंथ होगी वो आपको मेजर करनी है, वही किसके इक्वल होगा, √4.6 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया है तो, जैसे यही क्वेश्चन वापस से करते हैं, या फिर रिप्रेजेंट √9.8 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट बना दिया AB, इसको अब यहाँ से एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर, एक्सटेंड कर दिया, ये कितना है 9.8 प्लस 1 कर दिया। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है किसका, AC का। यहाँ आर कट किया, यहाँ आर कट किया, ये आर कट, ये आर कट,
इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें एक मिनट। शेप्स का ऑप्शन नहीं है वैसे इसमें। चलिए, तो ये तो हो गया ए बी, ये हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, एम। अब एम पर कंपास रखना है, सी पर पेंसिल रखना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बी से 90 डिग्री बनेगा ऊपर की तरफ। यहां पर कट, यहां पर कट, ये कट, ये सेम, ये सर्कल कट करेगा डी पर। क्लियर। अच्छा, ये नंबर लाइन आगे प्रोसीड हो रही है इस तरह से। फिर हमें बी पर बी डी आर्क लेना है इस तरह से। बी पर कंपास रखा, बी डी आर्क लिया और इसने कट किया नंबर लाइन को पॉइंट ई पर। तो बी ई जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, √9.8 की। बस ये कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। क्लियर। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड। ऑलराइट, इसके बाद बात करते हैं हम सर्ड्स की। व्हाट इज अ सर्ड? सर्ड क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, इससे मेजर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। अगर मेजर क्वेश्चन बनेगा तो इसी टॉपिक से बनेगा। सर्ड्स क्या होते हैं? सर्ड्स में देखो बेटा, सबसे पहले तो nth रूट ऑफ अ नंबर ऑफ अ रेशनल नंबर, nth रूट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है। अब होगा क्या, देखो दो तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। nth रूट ऑफ रेशनल नंबर, जैसा अगर मैं यहां लिख दूं ये रूट, ठीक है, और ये 3, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन ये इरेशनल होने के साथ साथ एक क्या है, एक सर्ड भी है। ठीक है। nth रूट का मतलब क्या होता है, ये याद रखना। nth रूट का मतलब होता है पावर 1/n। देखो आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करके लिखते हो 8। अगर ये पावर इधर ट्रांसफर होती है, ये ट्रांसफर कुछ नहीं होता एक्चुअल में। क्या होता है, हम 3 को हटाने के लिए बोथ साइड अप्लाई पावर 1/3। क्यों? क्योंकि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 1 हो जाए, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 थ्रू 3 कैंसिल और ये आ जाएगा 1। तो इसलिए हम 1/3 अप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर 3 उसके पावर 1/3, फिर 8 टू दी पावर 1/3। करेक्ट। तो ये 3 टू 3 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 8 टू दी पावर 1/3। तो यहाँ हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दैट थर्ड रूट या फिर क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, ऐसे से डिफाइन किया जाता है। ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, nth रूट का मतलब होता है जैसे कि अगर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू करने पर आता है 16, 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू है 16। तो अगर पावर इधर ट्रांसफर करेंगे ना, तो याद रखना 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 टू दी पावर 1/4। यानी कि 1/4, 1/n पावर का मतलब क्या है कि किसी नंबर को खुद से कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि वो नंबर आ जाए। यानी ऐसा कोई नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई किया जाए 4 टाइम और इक्वल टू 16 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, यस 2 की पावर 4 करने पर इज इक्वल टू 16 आता है। ठीक है। अगर ऐसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर ऐसे ही आ जाए, मान लो 9 टू दी पावर 1/2, तो ये क्या है, सेकंड रूट। सेकंड रूट का मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करो, व्हेन द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ एंड गिव द रिजल्ट 9, तो आप क्या कहेंगे, यस इट इज 3। राइट। तो याद रखना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर
1/3। ये होगा फोर्थ रूट, तो पावर कितनी होगी 1/4। कभी कभी पावर कैसी आती है, कभी कभी पावर ऐसी भी आती है 2/5। मैं इसको एक बार समझाता हूँ, देखो इधर। अब सर्ड्स ऐसे भी होते हैं 32 टू दी पावर 2/5, ये एक सर्ड है, प्योर सर्ड है, ठीक है। अच्छा कुछ सर्ड होते हैं सिंप्लीफाई हो जाते हैं, √4, तो √4 क्या ही सर्ड होगा? नहीं, ये सर्ड नहीं होगा, नॉट अ सर्ड, क्योंकि बेटा इसका एनएस रूट हट जाएगा। कैसे? √4 यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 किस में कन्वर्ट हो गया? रेशनल। लेकिन जो सर्ड होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा? इरेशनल होते हैं। सर्ड कैसे होते हैं? इरेशनल। क्लियर? 32 टू दी पावर 2/5 है, तो इसमें आपको क्या करना है, 32 की पावर 2 को तो अलग करना है और 1/5 को अलग करना है। फिर 1/5 32 की पावर 1/5, तो अच्छा वो तो 32 किसी ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 करी जाए और 32 आ जाए, तो वो हम क्या कहते हैं 2 की पावर 5, इसकी पावर 2 इंटू 1/5, तो 2 की पावर 5 और 1/5 और इसके ऊपर पावर 2, ये अलग कर लिया। 5 to 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 इसकी पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, इस तरह से हम सर्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सर ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो इसको मैं इजी बना देता हूँ। देखो कैसे, कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट एंड लॉज, वो हमें याद रखने हैं। एक्सपोनेंट एंड लॉ, ठीक है, ये समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कोई भी नंबर हो a की पावर अगर m है, a क्या होता है बेटा यहाँ पर याद रखना, a है बेस, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बेस, और उसकी पावर m क्या है? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। सर इसको पावर भी तो बोलते हैं, हाँ पावर भी बोलते हैं। सर इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, हाँ इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। a की पावर m है और a की पावर n है, तो याद रखना बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? a टू दी पावर m प्लस n। एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर देता हूँ, जैसे 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 3, तो ये बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? 3 टू दी पावर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 8। सेकेंड लॉ क्या है? a टू दी पावर m, अब यही अगर डिवाइड में आ जाए a टू दी पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है? प्लस की जगह क्या हो जाएगा? अपोजिट माइनस, a टू दी पावर m माइनस n। ठीक है, एग्जाम्पल 3 टू दी पावर 5 अपॉन 3 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 2, जो कि कितना होता है? 9 आंसर। क्लियर? थर्ड लो, अगर बेस अलग हो जाए तो a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n। अब अगर ये है, बेस अलग हो गया, पावर भी अलग अलग है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बेस तो हो गया सेम, तो फिर तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर बेस हो गया अलग और पावर हो गई सेम, a इंटू बी टू दी पावर m, तो क्या होगा? तो ए बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉमन पावर आ जाएगी m। एग्जाम्पल में इसका बताया तुम, समझ में आ गया ना? ठीक है, 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर, यहाँ पर 4 कर देते हैं, 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर, या कोई और नंबर ले लेते हैं, 5 टू दी पावर 4, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5, कॉमन पावर हो जाएगी 4, तो 15 की पावर हो जाएगी 4, ये बनेगा आंसर। आ गया समझ में? कोई डाउट है? इसी तरह से फोर्थ जो लॉ है वो क्या बनता है? फोर्थ जो लॉ वो क्या बनेगा कि किसी नंबर की पावर m है और उसके ऊपर पावर n है, तो याद रखना a टू दी पावर बेटा m इंटू n। ये अभी मैंने एग्जाम्पल जो बताया था ये उसी से रिलेटेड है। देखो एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम आने वाला। ठीक है, देखो 32 की पावर क्या थी? मैं इसको पहले सिंप्लीफाई तरीके से समझा दूँ, इजी तरीके से। 2 की पावर 3 है और उसके ऊपर पावर कितना है? 4, तो यहाँ पर क्या होगा? पावर के ऊपर पावर है, तो 2 की पावर 3 इंटू 4, और ये क्या बन जाएगा? 2 टू दी पावर 12। समझ में आ गया?
एक और एग्जांपल लिखते हैं, 2 की पावर 5 उसके ऊपर पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 1/2 से, और ये बन जाएगा 2 की पावर 2 टू द पावर 5/2, करेक्ट। तो यही हम अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर 32 की पावर 2/5 है, देखो जैसे हमने मल्टीप्लाई करके 5/2 बनाया, वैसे हम 2/5 को अलग भी कर सकते हैं। किस तरह से, 32 टू दी पावर 2 और उसके ऊपर पावर 1/5, इस तरह से। एक और स्टेप में इसको इजी बनाया, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। 32 टू दी पावर 2 इंटू 1/5, सही है। अब आप इसको 1/5 को इसके साथ लिख दो, क्योंकि ये हमें सॉल्व करना आता है और इसकी वैल्यू हम जानते हैं, और ऊपर पावर 2 लगा दो, देखो बन गया। 32 की पावर 1/5 होता है 2, 2 की पावर फिर 2 इज इक्वल टू 4। बताओ समझ में आया कि नहीं है, इज दिस क्लियर। तो ये कुछ लॉज है जो हमें याद रखने हैं। फिफ्थ लॉ जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ लॉ क्या है कि बेटा किसी भी नंबर की पावर अगर हो 0, ए टू दी पावर 0 हो, उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। सिक्स्थ लॉ है, अगर किसी नंबर की पावर 1 है तो उसका मतलब वो नंबर इटसेल्फ होता है। सेवंथ लॉ है, अगर 1/a लिखा है तो यहाँ पर हम इस a को ट्रांसफर करके इनवर्स फॉर्म में a टू द पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद रखना है, क्लियर। ये है एक्सपोनेंटियल लॉ। यहाँ तक बात सबको क्लियर है। अब हम इसमें करते हैं कुछ लॉज और हैं, आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटी हम यहाँ फॉलो करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद रखना, ठीक है। और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस बस यहाँ प्लस और माइनस का फर्क है 2ab में, ठीक है। एंड व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, करेक्ट। ये आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे, a प्लस बी को अगर आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगी आइडेंटिटी ये वाली, क्लियर। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको याद हो जाएगी आइडेंटिटी, रटना नहीं पड़ेगा फिर, क्लियर। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईडी है पूरे थ्रू आउट मैथमेटिक्स में, सबसे ज़्यादा काम आने वाली आइडेंटिटीज। कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को कंफ्यूज करता है। होल पावर 2 है और इस पे इंडिविजुअल पावर 2 है, a पर b पर, क्लियर। तो इसमें आप डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हो। अब यही अगर हम एक्सपोनेंट लॉ पे अगर हम अप्लाई करें तो याद रखना, देखो रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। अच्छा एक और लॉ है इंपॉर्टेंट, रूट a टू द पावर 2 इज ऑलवेज इक्वल टू a। किसी भी नंबर की पावर, किसी भी स्क्वायर रूट की पावर 2 है तो रूट हट जाएगा, a रह जाएगा। जैसे रूट 3 का स्क्वायर अगर करना है तो रूट 3 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ये होगा 3। अगर रूट 5 का स्क्वायर है तो हमेशा क्या होगा, ये होगा 5, ठीक है। तो ये लॉ हमें याद रखना है, क्योंकि मैं इसका रीजन ही बताता हूँ, क्योंकि 5 की पावर रूट का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 पावर, और उसके ऊपर पावर 2, तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, बताया था ना मैंने, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 5, क्लियर। तो ये हमें याद रखना है। तो अगर यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करते तो ये तो हो गया a, ये हो गया b, तो रूट a स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या अप्लाई होगी, रूट a स्क्वायर प्लस रूट b स्क्वायर प्लस 2 रूट a रूट b, रूट a का स्क्वायर a, रूट b का स्क्वायर b प्लस 2 रूट ए बी, करेक्ट। अब देखो इसको हम अप्लाई करते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2, यही बनेगा। अब रूट 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बेटा 3, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और रूट 2 इंटू रूट 3 ये क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात याद रखना, रूट a इंटू रूट बी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, ये आइडेंटिटी की तरह ही ट्रीट करना है, कॉमन रूट a इंटू बी,
दोनों कर दो मल्टीप्लाई, यू विल गेट आंसर। क्लियर? तो ये बन जाएगा 2√6। 3 + 2 कितना हो गया? 5 + 2√6। कई बच्चे गलतियाँ करते हैं, सर 3 + 2 5, 5 + 2 7। नहीं सर, ये अलग है क्या? हाँ ये अलग है बेटा। 2√6 ये सर्ड में चला गया, लेकिन ये वाला पार्ट क्या, ये दोनों रेशनल है, तो रेशनल ऐड हो सकते हैं, लेकिन रेशनल इरेशनल कभी भी ऐड या मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। क्लियर? 5 + 2√6। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये हमें अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे √3² - √2², ये क्या बनेगा? अब ये बन रही आइडेंटिटी किसकी तरह बेटा? a² - b², एंड दिस इज a + b इंटू a - b। तो आप डायरेक्ट क्या लिखो? √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 = 1। ओके, एक और एग्जांपल, अब इसको मैं इजी करता हूँ। √3 + √2 इंटू √3 - √2। देखो ये बन रहा है a + b, बन रहा है a - b। तो डायरेक्ट क्या लिखो? √3² - √2² = 3 - 2 = 1। क्लियर? इसी तरह से एक और एग्जांपल, √2 + 1 इंटू, ये सबसे ज़्यादा काम आएगा इसीलिए मैं इसको बार बार करा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा √2² - 1² = 2 - 1 = 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? आगे ना समझ में? इजी है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके करते हैं हम क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद आता है रेशनलाइजेशन। ये रेशनलाइजेशन क्या होता है? टू मेक द प्रोसेस by which denominator of irrational convert to रेशनल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिनोमिनेटर, किसी भी इरेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है उसे किस में कन्वर्ट करना? रेशनल में कन्वर्ट करना। इसी को क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है ये समझो, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। जैसे 1/√2 है, अब ये रेशनल नंबर है, हमें सिर्फ इसमें किसको, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। डिनोमिनेटर क्या बनाना है? रेशनल। तो डिनोमिनेटर रेशनल बनाने के लिए पहला प्रोसेस, या तो प्योर सर्ड मिलेगा या मिक्स सर्ड मिलेगा। ये प्योर और मिक्स क्या होते हैं? प्योर सर्ड जो कि पार्ट कैसा हो? प्योर इरेशनल। कैसे? जैसे √2 है, √3 है, 3 की पावर 1/5 है, ये प्योर सर्ड है। और मिक्स सर्ड कौन से होते हैं? मिक्स सर्ड जिसमें रेशनल कंबाइंड विद इरेशनल, रेशनल प्लस रेशनल विद इरेशनल। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, तो ये मिक्स सर्ड वाले खतरनाक होते हैं। एग्जाम्पल 2 + √3, देखो 2 भी आ गया, √3 भी आ गया, इरेशनल रेशनल। 5√2, ठीक है, 7√8, इस तरह से। तो 1/√2 एक मिक्स सर्ड है, तो इसको सबसे पहले तो, लेकिन ये डिनोमिनेटर जो है वो प्योर सर्ड है, तो इसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तो याद रखना है आपको, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या करना है? √2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 × 1, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। √2 × √2 भी मैंने बताया था 2। ये देखो क्या डिनोमिनेटर रेशनल बन गया, तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन आंसर। लेकिन ये जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो कि डिनोमिनेटर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर इसको दूंगा सुटेबल नंबर। क्या दूंगा? सुटेबल नंबर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखो जैसे 1/3√7, 1/3√7। ये बेटा अगर रूट के अंदर इससे छोटा सा 3 है, इसका मतलब क्या है? 7 की पावर 1/3 है। अब समझो 7 की पावर 1/3 है, ठीक है, इसे हमें रेशनल बनाना है।
तो 7 की पावर 1/3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 7 की पावर कितनी से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये इक्वल टू क्या बन जाए, एक रेशनल नंबर बन जाए, एक रेशनल नंबर बन जाए। 7 की पावर क्या बन जाए, 1 बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब 1/3 में एक पावर ऐड होगी जिसको करने पर क्या बन जाएगी, पावर 1। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब वी विल मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 2/3 अपॉन 7 टू द पावर 2/3। तो ऊपर तो बन जाएगा 7 टू द पावर 2/3 और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 7 की पावर 1/3 इंटू 7 की पावर 2/3। और ये दोनों पावर बेस सेम होने की वजह से क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी यहाँ डिनोमिनेटर में। 7 टू द पावर 2/3 अपॉन 7 टू द पावर 1/3 प्लस 2/3, 7 टू द पावर 2/3 अपॉन 7 टू द पावर 3/3, ये हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू 7 टू द पावर 2/3 अपॉन 7। आंसर डिनोमिनेटर बन गया रेशनल। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और अगर मिक्सड फॉर मिक्सड तो मल्टीप्लाई in numerator and denominator by conjugate of डिनोमिनेटर। सर कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है एडिटिव इनवर्स कह सकते हो आप, जैसे कि कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस रूट बी इज इक्वल टू a माइनस रूट बी। बस आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस करना, माइनस की जगह प्लस करना, वाइस वर्सा। ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेट रूट एक्स प्लस रूट वाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई। ये साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट वाई का रूट एक्स प्लस रूट वाई, और रूट एक्स प्लस रूट वाई का रूट एक्स माइनस रूट वाई। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बस इतना करना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल करें, 1/√2 प्लस 1, रेशनलाइज करना है इसको। बताओ क्या बनेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, √2 प्लस 1, डिनोमिनेटर देखेंगे तो इसी के कॉन्जुगेट √2 माइनस 1 ऊपर भी और √2 माइनस 1 नीचे भी। कॉन्जुगेट प्लस का क्या हो जाएगा, बस माइनस, ऊपर वाला एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, √2 माइनस 1 अपॉन, और ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन 1। आंसर आया समझ में। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसका और क्लियर हो जाएगा। 1/√3 प्लस √2। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, रेशनलाइज। तो 1/√3 प्लस √2 को आप मल्टीप्लाई कर दो √3 माइनस √2, और नीचे भी डिनोमिनेटर में √3 माइनस √2 से। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 1 से, √3 माइनस √2, नीचे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर। √3 माइनस √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन 1। आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब इसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि मेजर क्वेश्चन है। ठीक है, इफ √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस √6b, a प्लस √6b, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में मेजर क्वेश्चन बन के आ सकता है ये 5 मार्क्स का।
तो देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले समझो क्वेश्चन में गिवन क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस √6b। तो ये √6 जो है ना ये इरेशनल है, लेकिन इरेशनल के जो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, इसको इस LHS को क्या करेंगे सिंप्लीफाई, और LHS को सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा ना उसको कंपेयर करेंगे इससे। जैसे मैं आपको कहूँ कि 3 + 2 इज इक्वल टू लिखा है a + b, तो आप क्या कहेंगे सर a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2 है, ऐसे ही कहोगे। उसी तरह से कंपैरिजन करना आंसर लाके। तो हम सबसे पहले किसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, रेशनलाइज कर दें तो √3 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 माइनस √2 का √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ऊपर देखो √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2, तो क्या बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये बनेगा √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये तो हो गई बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, और नीचे हो गया डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 1। तो यहाँ पर हमारे पास √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 2 √6। अब ये देखो ये सिंप्लीफाई हो गया, 3 + 2 5 प्लस 2 √6, ये आंसर आया। लेकिन हमें ये थोड़ी फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था a एंड b, बिकॉज RHS इज a प्लस √6b। अब आप खुद कंपेयर करो, सो 5 प्लस 2 √6 इज इक्वल टू a प्लस b √6 या 6 √6b। तो √6 के मल्टीप्लाई में आगे लिखा है 2, √6 के मल्टीप्लाई में आगे लिखा है b, प्लस में लिखा है 5, यहाँ प्लस में लिखा है a बाय कंपेयर। तो अगर जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर बेटा a इज इक्वल टू कितना आएगा 5, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये हो गई a और b की वैल्यू। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार इसको रिवाइज करके देखना, कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करके देखना। कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ठीक है, ताकि मैं आपको उसका आंसर रिवर्ट करूँ। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करना है, ठीक है। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में आ गया, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, ठीक है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस।